अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं लेकर आई हूँ विंटर के लिए बहुत ही खूबसूरत सा बेबी फ़्रॉक, जिसमें हम फ़्रॉक के साथ साथ जैकेट भी बनाएंगे उसकी, यानी कि उसकी कोटी बनाएंगे फुल स्लीव्स वाली। और ये फैंसी फ़्रॉक होगा। आप चाहें तो इसे समर में भी बना सकते हैं विदाउट कोटी, जैसे आपको पसंद हो, या फिर इसी कोटी को अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पीसेज़ हैं जो मैंने कि आपको दिखा दिए कि ये मेरे पास बचे हुए कुछ पीसेज़ पड़े हुए थे, जिसमें से ये जैकार्ड का कपड़ा है। इसमें से मैं पहले अपर पार्ट कट कर लूँगी और इसी में से मैं लोअर पार्ट भी कट करूँगी। ये बेसिकली हमारे इनर के लिए भी यूज़ होगा और अपर पार्ट के लिए भी, ठीक है। और नेट फैब्रिक को यूज़ करूँगी मैं बॉटम पार्ट के लिए। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 11 इंच पे। ये कम से कम 4 से 5 साल की बच्ची की मेजरमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। सेम मेथड को फॉलो करते हुए आप इसे छोटी बच्ची का भी बना सकते हैं या बड़ी बच्ची का भी बना सकते हैं। तरीका सेम होगा, बाकी मेजरमेंट में 1 से 2 इंच का फ़र्क लग जाएगा जिस तरीके के आपको बनाना हो। यहाँ मैं 5 बाय 5 पे कट कर रही हूँ, यानी शोल्डर और आर्म होल के लिए मैं 5 इंच ले रही हूँ। और इस तरीके से सेंटर में हम राउंड लगा लेंगे निशान। यहाँ पर मैंने चेस्ट ली है 7.5 इंच तक और वेस्ट लिया मैंने 6.5 इंच तक, और नीचे से हल्का सा हम राउंड करेंगे हाफ इंच तक, ठीक है। तो ऊपर से भी शोल्डर के लिए हाफ इंच तक आपने इस तरीके से कट करना है और नीचे से भी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से हमने ये कटिंग कर ली। अब यहीं से मैं सेम नेक की भी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2.5 इंच तक और विड्थ ले रही हूँ और इसकी डेप्थ ले रही हूँ 2 इंच तक। इस तरीके से हम इसे मार्क करके राउंड शेप दे देंगे और कट कर लेंगे। पहले हमने बैक पार्ट का नेक कट किया है, अब मैं फ्रंट का नेक कट कर रही हूँ। तो बैक पार्ट से जो पीस निकला था उसे हम इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करेंगे और यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ। यानी कि जो डेप्थ दी थी हमने बैक साइड की वो कम से कम 2 इंच थी, तो फ्रंट की हम रखेंगे 3 इंच तक। आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने जो ऊपर से शोल्डर को अटैच करना है वहाँ से हमने बटन टेक बना लेनी है दोनों शोल्डर्स की तरफ। तो ये भी चेंज हो जाएगा क्योंकि हम ब्लैकेट इसमें नहीं बनाएंगे। जैकार्ड का कपड़ा निकलता है इस वजह से। अब यहाँ मैं कपड़े को चेक कर रही थी कि डबल फोल्ड में पूरा आ रहा है या नहीं। डबल फोल्ड में इसकी लेंथ कम हो रही थी, इस वजह से मैं इस तरीके से इसे कट कर रही हूँ। और जो ये साइड से पीस निकलेगा इसे इस तरह से रख कर लंबाई में मैं लगा दूँगी, ठीक है, जॉइंट लगा लूँगी। हालाँकि इस तरीके से लगना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं इसे इसी तरीके से लगाऊँगी और गुम सिलाई से इसे स्टिच करूँगी ताकि इसका कपड़ा बाहर की तरफ ना निकले, ठीक है। ये पूरा का पूरा फ्रॉक हम गुम सिलाई से स्टिच करेंगे, क्योंकि जैकार्ड का कपड़ा आपको पता है कि फिर निकलता है, यानी कि बनारसी कपड़ा। अब नेट को उसके अकॉर्डिंग मैं कट कर लूँगी। सिर्फ 1 इंच का या हाफ इंच का मैं फ़र्क रखूँगी। इसके ऊपर रखकर इस तरीके से हमने कट कर लेना है। ये हमारी नेट भी कट हो गई। ये एक्स्ट्रा हमारे पास पीस बच गया। अब ये पीस है, ये 3 पीस हैं, ठीक है। अगर ये 4 पीस होते तो हमारा जो है बेबी का एक शर्ट या फ्रॉक बन जाना था। अब ये डबल था, इस वजह से मैं इसकी जो है कोटी यानी कि जैकेट बना रही हूँ छोटी सी, ताकि इसका लुक बहुत अच्छा सा आए और गोल्डन फ्रॉक का जो पूरा गोल्डन शेड है वो ब्रेक भी हो जाए। तो यहाँ मैं ले रही हूँ कम से कम 11 इंच तक। जितनी मैंने ली था अपर पार्ट लिया था फ्रॉक का, सेम उसी तरह रखूँगी। यहाँ मैं शोल्डर वगैरह कट कर रही हूँ 5.5 इंच पे, क्योंकि इसका जॉइंट लगना है सेंटर से, तो हाफ इंच वहाँ चला जाएगा। और यहाँ मैं इसे 5 इंच ले रही हूँ आर्म होल के लिए, और इस तरीके से सेम मेथड से हमने कटिंग कर लेनी है। सेम हमने मेजरमेंट रखनी है जितनी मैंने फ्रॉक की रखी थी, उसी हिसाब से मैंने इसे रख के निशान लगा कर कट कर लूँगी, ठीक है ना। यहाँ से इस तरीके से आपने मुझे देखा था फोल्ड करते हुए, इस तरह से फोल्ड करके मैंने कट किया। इसका एक पीस पड़ा हुआ है, ये डबल पीस को मैंने फोल्ड करके इस तरीके से जैकेट कट कर ली। अगर आपको समझ ना आए तो दोबारा से आप पीछे करके देख लीजिएगा किस तरीके से मैंने कटिंग की है, ठीक है ना। तो इस पे बिल्कुल बारीक बारीक एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है गोल्डन कलर की, तो ये फ्रॉक के साथ बहुत ही खूबसूरत सी जाएगी। तो यहाँ मैं इसका नेक भी कट कर लूँगी। यहाँ मैंने 2 इंच लिया है और इसकी बैक पार्ट को पहले मैं कट कर रही हूँ। मैंने बैक पार्ट की जो डेप्थ है वो 1 इंच ली है, ठीक है ना, और विड्थ मैंने ली है 2 इंच तक। अब ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट की भी हम नेक को कट कर लेंगे। यहाँ मैं इसकी विड्थ लूँगी सेम 2 इंच पे, और विड्थ ले रही हूँ मैं इसकी 3 इंच तक, इस तरह से। या फिर यहाँ पर आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने 3 इंच पे निशान लगा के हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए कट किया, और इस तरीके से राउंड सी शेप दे देंगे। ये देख रहे हैं मैंने कर्व कर लिया है इसे, और यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसे इस तरीके से जो है रख सकते हैं जैसे इसका लुक आ रहा था, या फिर जिस तरह से मैंने कट किया है इस तरह भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। मैंने डिज़ाइनिंग के हिसाब से शेप दी है जिस तरह की मुझे डिज़ाइनिंग चाहिए थी। अब ये देखें ये एक पीस बच गया है, 3 पीस थे ना, तो ये एक पीस बच गया है। वैसे तो इस तरह स्लीव होने चाहिए थे, लेकिन इस तरह बन नहीं रहे, तो मैं इसे इस तरफ से फ़ोल्ड करके स्लीव्स को कट कर लूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7.5 इंच यानी कि 8 इंच तक बन रहे हैं टोटल स्लीव्स। विड्थ भी इसकी काफ़ी है, तो यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी स्लीव्स को। स्लीव्स थोड़े से शॉर्ट हो रहे हैं, मैं इसमें कपड़े को ऐड करूँगी मज़ीद, देखती हूँ अगर इसमें से पीसेस निकलते हैं तो, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बनारसी पीस भी पड़ा हुआ है, इसे भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसका कपड़ा निकलता है तो इसे मैं यहाँ अटैच नहीं करूँगी। इसके अलावा हमारे पास नेट का फैब्रिक भी पड़ा हुआ है, इसे भी लगा सकते हैं, लेकिन नेट का फैब्रिक लगाने से प्रॉब्लम ये होगी कि फिर ये स्पेसिफ़िक इसी फ्रॉक का रह जाएगा। मैं ये कोटी को चाहती हूँ कि मैं किसी और भी ड्रेस पे यूज़ कर सकूँ, तो इसके लिए मैं इसे इसी के शेड पे यूज़ करूँगी। अदरवाइज़ हम इस तरह भी लगा सकते हैं, ठीक है? अगर आपको इस तरीके से डिज़ाइनिंग करनी हो तो आप इस तरह स्लीव लगा सकते हैं कि नीचे से आप फिर पाइपिंग कर लें इसी कपड़े की। अब ये कुछ पीसेस बच गए हैं, ये देख रहे हैं आप, इनसे हम बो के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। फ्रॉक के लिए जो हमने बो रेडी करनी है, ये यहाँ से मैं कपड़े को कट कर लूँगी। अच्छा, ये जो मैंने बो के लिए कपड़ा कट किया है, बाद में इसी कपड़े को मैं स्लीव्स के लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि स्लीव्स के लिए कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचेगा जो नीचे से मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो ये जो बो के लिए मैं कट कर रही थी कपड़ा, पहले मैंने बो के लिए कट किया था, लेकिन बाद में इसी को स्लीव्स के लिए मैंने यूज़ कर लिया था। और बाकी इसके अलावा ये छोटे-छोटे पीस हैं, ये एक लंबा सा पीस है जिसे मैं बो में यूज़ करूँगी, बाकी ये छोटे-छोटे से पीस हैं, ठीक है? और ये जो छोटे पीस हैं इनसे मैं बो रेडी कर लूँगी और बो वाले पीस को मैं स्लीव पे रेडी करूँगी। इसके अलावा मैंने इनर कट कर लिया था, वो मैं दिखाना भूल गई। शायद इसमें क्लिप मिस हो गया है और बस आपने कटिंग वाले पीस को रखना है दूसरे कपड़े के ऊपर इनर वाले पे और रख कर कट कर लेना है। सेम बिल्कुल कोई अप डाउन नहीं होगा, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल बराबर है। मैंने ये जेकार्ड वाले कपड़े को बैक साइड से रख कर स्टिच कर लेना है और फ्रंट की साइड पे इस कपड़े को मोड़ लेना है। स्टिच मैंने लगा लिया, अब बारीक-बारीक मैं कट लगा लूँगी। ये मैंने इसे चारों तरफ से स्टिच कर लिया है, एक साइड मैंने छोड़ दी है, यानी कि सॉरी 3 साइड से मैंने स्टिच किया है और एक साइड छोड़ दी है इसकी नीचे से। उसे भी मैं अंदर की तरफ घुमा कर स्टिच कर लूँगी ताकि ये कपड़ा अंदर से निकले भी नहीं। दूसरा, ये फ्रॉक सॉफ्ट भी बने। अब ये क्या होगा कि बिल्कुल मज़बूत रहेगा। अब यहाँ से मैंने इस तरीके से रख कर इसे स्टिच कर लेना है, ठीक है? दोनों साइडों को सेम तरीके से स्टिच करना है, फ्रंट और बैक को। ये दोनों साइड मैंने स्टिच कर लिए हैं। यहाँ से ये ओपन है, मैंने ले लिया इलास्टिक। इलास्टिक को मैं 2 इंच पे इस तरीके से 4 पीसेस में कट कर लूँगी, ठीक है? क्योंकि इसके मैंने लूप्स बनाने हैं। यहाँ आप चाहें तो कोई और लूप्स भी यूज़ कर सकते हैं या ख़ुद से बनाकर भी लूप्स को यूज़ किया जा सकता है। मैं यहाँ पर इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, ये शोल्डर वाली जगह पे मैं इसे स्टिच करूँगी इस तरह से रख कर। ये 2-2 मैं लूप्स लगाऊँगी इस तरह से, ठीक है? दोनों साइडों पे हमें इस तरह रख कर स्टिच करना है। यहाँ पर 1 से 2 बारीक सिलाई लगानी है ताकि ये मज़बूत हो जाए। अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरह स्टिच कर लूँगी। उसके बाद इस तरह इसके ऊपर रख कर हमने बटन्स लगा लेने हैं, ठीक है? तो फ़िलहाल मैं इसे यहाँ पर पिन अप करके यहाँ से बीच में फ़िटिंग की सिलाई लगा लूँगी इसकी। फ़िटिंग की सिलाई मैंने इसकी लगा ली है दोनों साइडों पे। ये हो गई हमारी फ़िटिंग। अब हम इसके बॉटम पार्ट पे आ जाते हैं। तो बॉटम पार्ट पे मैंने जो इसकी ये बनारसी वाला कपड़ा है, इसके नीचे से मैंने बारीकी से मोड़ के स्टिच कर लिया है। उसके अलावा मैंने जो इसके पीसेस जॉइंट करने थे उससे भी मैंने गुम तरीके से स्टिच कर लिया है, ठीक है? तो गुम तरीके से किस तरीके से स्टिच करना है जब मैं कोटी को स्टिच करूँगी तो वो मैं आपको दिखा दूँगी, यानी कि जैकेट को। अब बॉटम पार्ट पे हम बॉक्स प्लेट इस तरीके से बनाते जाएंगे। ये नेट पे भी मैं बॉक्स प्लेट ही बनाऊँगी इस तरीके से। एक और ऑलरेडी मैंने फ़्रॉक शेयर किया हुआ है जिसमें मैंने एक दुपट्टे से 2 फ़्रॉक बनाए थे, तो उसमें भी आप देख सकते हैं बॉक्स प्लेट किस तरीके से लगाते हैं। तो मैंने इनर पे भी लगा लिया, उसके अलावा नेट पे भी मैंने प्लेट्स लगा ली हैं और इस जगाड़ के कपड़े पे भी, ठीक है? तो तीनों पे मैंने प्लेट्स लगा ली हैं। अब चाहें आप सिंपल लगा लें या फिर आप इस तरीके से बॉक्स प्लेट लगा लें। अब मैंने इनर को इसके साथ अटैच करना है और उसके अलावा मैं यहाँ पर कैन भी यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं यूज़ करूँगी इसके इनर वाले पार्ट पे नीचे की तरफ, ठीक है? ये कम से कम 5 इंच तक मैंने लिए हैं। इस तरीके से हम बारीकी से प्लेट लगाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, नीचे की साइड रख कर मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमने इस जैकार्ड के कपड़े पे इसे रख कर स्टिच कर लेना है। फ्रंट की साइड से मैं स्टिच करूँगी और बैक साइड पे मोड़ दूँगी, ठीक है, इनर वाले कपड़े को, ताकि इस जैकार्ड वाले कपड़े में से कोई भी धागा वगैरह ना निकले और सेकंड ये कि ये बिल्कुल सिक्योर हो जाए। तो ये देखें, आपको पता है नेट तो निकलेगी नहीं, तो प्रॉब्लम सिर्फ इस कपड़े में होनी है। यहाँ से मैंने इसे मोड़ के ऊपर स्टिच लगा लेना है। ये इसमें काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से सिलाइयाँ वगैरह ज़्यादा लग रही हैं, क्योंकि हम इसे कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो है ड्रेस बिल्कुल ही गुम सिलाई से बने और सिक्योर भी हो। अब इसके ऊपर रख कर हमें नेट पे स्टिच कर लेनी है। ये 3rd स्टिच आएगी हमारी। अब नेट पे स्टिच हो गई, लेकिन इसकी वजह से इसका जो लुक है बहुत फ्लफ़ी सा आया है, क्योंकि हमारे नीचे कैन भी लग गई है और लेयर्स भी ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है? तो यहाँ हमारा बॉटम पार्ट रेडी हो गया है। अब हमने अपर पार्ट को इस तरीके से ऊपर रख कर इसे स्टिच कर लेना है।
दोनों साइडों से एक साइड हमने इसकी ओपन रखनी है, बाकी की 3 तरफ हमने सिलाइयाँ इस तरीके से लगा लेनी है, जिस तरह मैं दिखा रही हूँ आपको। एक साइड से आप रखते हुए दूसरी साइड पे ले आएंगे। अब एक जगह ओपन है, इसमें आपने स्टिच कैसे लगाना है ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपने सबसे पहले नेट को स्टिच कर लेना है, उसके बाद सेकेंड लेयर को यानी कि हम बनारसी कपड़े को इस तरह से स्टिच करेंगे, उसके बाद थर्ड लेयर को। ठीक है, एक साथ स्टिच नहीं करना, इससे फ्रॉक की सारी लुक ख़राब हो जाएगी, क्योंकि दूसरी साइड से भी ओपन ही है इस वजह से। अब ये देखिए हमारा फ्रॉक रेडी हो गया। अब हम इसकी कोटी पे आ जाते हैं यानी कि जैकेट पे, ये छोटू सी। अब हमने इसे फ्रंट की तरफ कपड़े को रखना है और बैक साइड की तरफ लेके जाना है, यानी कि फ्रंट की साइड से हमें स्टिच लगाना है। ये कपड़े का मैंने फ्रंट रखा, इस पर इस तरीके से हमने स्टिच लगा लेना है पहले, फिर बैक की साइड पे हम इसे मोड़ेंगे इस तरह से और उस पर दोबारा से स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी गुम सिलाई हो जाएगी। सेम इसी तरीके से मैंने बॉटम पार्ट पे भी स्टिच किया था, जो मैं आपको बता रही थी कि गुम सिलाई से मैंने स्टिच किया है। इसी तरीके से आपने स्टिच कर लेना है। इससे क्या होगा, एक तो सिलाई नज़र नहीं आएगी, ऊपर से कोई धागा वगैरह भी नहीं निकलेगा। ये हमारा सिक्योर हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसके फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और शोल्डर्स को ज्वाइंट कर लेंगे। सबसे पहले हमें इसके शोल्डर्स को ज्वाइंट कर लेना है। शोल्डर ज्वाइंट कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पर हमने इसकी गोल्डन कलर की पाइपिंग करनी है। यहाँ आप चाहें तो बारीकी से भी स्टिच कर सकते हैं, लेस भी अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पाइपिंग का यूज़ कर रही हूँ, तो बस मैंने ये इस तरीके से डोरी वाली पाइपिंग सारी एक तरफ से स्टिच कर ली। अब सेकंड साइड पे इस तरीके से मोड़ लेंगे। यहाँ पे ख्याल रखना है कि पाइपिंग आपने बहुत ही ज़्यादा नीटनेस से लगानी है, क्योंकि इसी की वजह से सारा लुक निकल के आएगा। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके हमें स्टिच कर लेना है। ये मैंने स्टिच कर लिया है इसे। अब हमने यहाँ पर फिटिंग लगानी होगी। सबसे पहले हम इसके स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। ये बो वाला वही कपड़ा है जो मैंने आपको बताया था। अब इसमें देख रहे हैं कि जॉइंट भी आया हुआ है, तो यहाँ हमने इसे दोनों तरफ से पाइपिंग लगा के फिर स्टिच करना है। ठीक है, तो ये मैंने दोनों कपड़ों पे लगा लिए, दोनों स्लीव्स के लिए। अब ये जो इसका एक पीस है इस तरीके से स्टिच करना है कि ये इस तरह से नज़र आए। ठीक है, चौड़ा करके एक तरफ से हमने इसे सिंपल पाइपिंग की तरह मोड़ लेना है, दूसरी साइड से मैं थोड़ा सा चौड़ा करके इसे स्टिच करूँगी। यहाँ पर रखकर इसे हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में से थोड़ा सा गैप आ रहा है एम्ब्रॉयडरी वाली जगह से, इस वजह से मैंने इस तरीके से इसे अटैच किया। अब हमारे स्लीव भी कंप्लीट हो गए पूरे। ठीक है, तो स्लीव्स यहाँ मैंने लगा लिए दोनों साइडों पे। अब अंदर से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों से। सिंपल इस तरीके से हमने दोनों तरफ से स्लीव्स की जो है सिलाई लगा लेनी है, यानी कि फ़िटिंग की। अब मैं इसे सीधा कर रही हूँ। देखना आप ये कितना ज़्यादा नीटनेस से ये बनी है, और जो हमने चौड़ी पाइपिंग लगाई है उसकी वजह से भी उसका लुक कितना अच्छा निकल कर आ रहा है। अब जो ये इसका बिल्कुल नोक सा बना हुआ है, यहाँ पर हमें बटन अटैच करना होगा, और मैं यहाँ पर डोरी लगाकर बटन अटैच कर दूँगी, और डोरी बनाऊँगी मैं उसी सुई धागे से, जैसे आपको पता है। उसके अलावा ये छोटे से पीस बचे थे, इन्हें मैंने पीसीस को आपस में जॉइंट करके इस तरीके से बना लिया है। इनकी हमने बो रेडी कर लेनी है। ये मैं आपको दिखा रही थी, इसमें पीसेस मैंने ऐड किए हैं। प्रेस की मदद से इसे मैंने बिठा लिया। उसके बाद मैं इसकी बो रेडी करके, ये नीचे से मैंने एक पट्टी भी रेडी कर ली है पाइपिंग के साथ। बो बनाकर मैं इसे लगाकर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ फ्रॉक की। इस तरीके से बस हमने इन डबल दोनों बोस को इस तरह स्टिच करना है। ठीक है, तो ये है फ्रॉक की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरीके से। ये देखें कितना ज़्यादा फ्लफ़ी सा लग रहा है इसका। ये बो भी मैंने लगा ली, और साथ में मैंने बटन भी अटैच कर लिए दोनों साइडों पे। फ्लेयर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, और ये इसका ऊपर का पार्ट। ठीक है, पहले मैं अलग करके दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर लगा के भी आपको दिखाऊंगी। और मैंने साथ में डोरी और बटन भी अटैच कर लिए। करीब करके मैं दिखा रही हूँ कि किस सफाई से स्टिच हुआ है। ये देखें। अच्छा, इसमें किसी भी किस्म की लेस वगैरह का यूज़ नहीं किया, बस जो नेट के ऊपर ऑलरेडी लगी हुई थी तो वही बस लेस लगी हुई है। अगर ना लगी हुई होती तो मैं वहाँ पर भी पाइपिंग यूज़ करती। तो लगाने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। ये देखिए लेस ऑलरेडी लगी हुई थी इसके ऊपर, और पूरा का पूरा फ्रॉक क्योंकि गोल्डन है इस वजह से मैंने गोल्डन पाइपिंग यूज़ की। ये जो जैकेट सी बनी हुई है ये हम किसी और ड्रेस पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाइट ड्रेस हो या कोई भी, या किसी और मल्टीपल ड्रेस पे मैं यूज़ करूँगी तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगी, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। किसी भी सिंपल ड्रेस के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। पीछे से बैक साइड से भी देखें कितना क्लीन और खूबसूरत लग रही है इसकी लुक। फ्रॉक को हम विदाउट कोटी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे समर्स में हम पहनाते हैं विदाउट स्लीव्स अगर पहनाना हो, और इस तरीके से हम जैकेट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं।
तो देखें किस तरीके से इसका लुक निकल कर आया है। बिल्कुल रेडीमेड फ्रॉक की तरह का लुक है इसका, और वो भी सिर्फ बचे हुए पीसों से। बस ये है कि आपकी मेहनत लगने की बात है कि आप इसे मेहनत करें तो ड्रेसेस को या इस तरह के कपड़े जो बच जाते हैं उन्हें आप कितने अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। तो चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, मैं इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग शेयर करती रहती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी और मज़ीद वीडियोज़ के लिए एक लाइक तो इस पर बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।